नमस्कार। स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह सामान्य अध्ययन का 136वां प्रैक्टिस सेट है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग साइंस के वीडियो भी पा सकते हैं, वो काफ़ी मात्रा में है वहाँ पर भी। जबकि सामान्य अध्ययन का केवल 136वां प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा भूगोल के या अन्य प्रकार के वीडियो भी स्पेशल मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी मिलेगा। करंट अफेयर्स के भी अब शुरुआत हो गई है। इसके पहले भी कई वीडियो डाले जा चुके हैं। तो चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए प्लीज़। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? अजंता, भाजा या एलिफेंटा या एलोरा? कौन प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए? तो एलिफेंटा को त्रिमूर्ति के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? गुलाम वंश का शासक कौन नहीं इनमें से? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी? कौन नहीं है? तो ये इब्राहिम लोदी जो हैं गुलाम वंश के शासक नहीं हैं, जबकि बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन है? गुलाम वंश के शासक हैं। इस हिसाब से कौन हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश के शासक नहीं हैं। कमेंट करके बताइए किस वंश के शासक हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। जो शून्यकाल है संसदीय व्यवस्था किस संसदीय व्यवस्था की देन है? भारत, अमेरिका, रूस या जापान? तो जापान रहेगा। इंडिया। शून्यकाल 0 आवर की बात हो रही है, इसमें भारत में होता है, संसदीय व्यवस्था में मौजूद है। भारत में नागरिक सेवाएं दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। नागरिक सेवा दिवस कब कब मनाया जाता है? 29 मार्च को, 21 अप्रैल को, 22 जून को या 21 मई को? कब मनाया जाता है? गेस करिए आप लोग। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। जो पंचायती स्तर पर जो चुनाव करवाए जाते हैं, तो जो निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा, या यूं ही कह लें कि पंचायती चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? पांचवा प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केवल दो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत स्तर का जो चुनाव है राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को, एस टी मिश्रा को, अशोक मेहता को, जी बी के राव को? किसको कहा जाता है? तो बी आर मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी कि वास्तुकार कहा जाता है। कमेंट करके बताइए अशोक मेहता क्या है? सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन अरावली का उच्चतम शिखर है? जो अरावली पर्वत है इसका उच्चतम शिखर क्या है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? अरावली का उच्चतम शिखर कौन रहेगा? ये कुंभलगढ़ है जो अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का उच्चतम शिखर है। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है इनमें से? कंचनजंगा, गंगोत्री, केदारनाथ या रुंडुन? सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन है? गंगोत्री है। बी नंबर सही हो जाएगा। 9 प्रश्न है, कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा अंश नहीं है मेघालय पठार का?
गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या जैंतिया की पहाड़ियाँ या भुवन की पहाड़ियाँ, कौन इनमें से मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है या अंश नहीं है? देखिए, गारो खासी हिल्स तो मेघालय में ही है, ये तो है। जयंतिया भी मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। बताइए, कमेंट करके बताइए भुवन पहाड़ियाँ कहाँ है। आज व्याख्या ऊपर वाले के प्रश्नों में कम लिख पाया, समय अभाव में तैयार कर पाया, लिखावट में समय लगता है। इन जिलों में से गंगा नदी सबसे लंबी है, हमारी टीम मदद करती है। इन जिलों में से गंगा नदी सबसे लंबी है, कौन? भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय या पटना? 10वां प्रश्न है, पटना यहाँ पर रहेगी सबसे लंबी। निम्न को सम्मिलित करना है। झीलें हैं और ये कहाँ अवस्थित है? अष्टामुडी कहा जा रहा है केरल में, पुलिकट हिमाचल प्रदेश में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 11वां प्रश्न हो रहा है। तो भाई अष्टमुडी तो केरल में है, पुलिकट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि रूपकुंड उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है। तो पुलिकट कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। ये सी नंबर कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा नहीं है के हिसाब से। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है, व्याख्या लिखिए। और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। तो कह सकते हैं पुलिकट ये कहाँ है? एपी एंड टीपी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर मौजूद है पुलिकट झील। रहस्यमयी झील कहा जाता है, यह रिपीटेड प्रश्न है। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसको? रूपकुंड झील को, सूरजकुंड झील को, चपनाला झील को या गूलर झील को? तो रहस्यमयी झील जो है रूपकुंड झील को कहा जाता है। कमेंट करके बताइए चपनाला झील कहाँ है? रिपीट किया गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं? दूध सागर कहा जा रहा कि गोवा में, खंडाधार उड़ीसा में, पलानी हिमाचल प्रदेश में, बरकाना ओडिशा में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो दूध सागर है ये गोवा में मौजूद है, खंडाधार भी उड़ीसा में है, पलानी ये झील कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, बरकाना उड़ीसा में नहीं है। ये कहाँ है? बरकाना कहाँ है भाई? सामने लिखा है बरकाना उड़ीसा में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। ये क्या है? सॉरी, फॉल्स है, जलप्रपात है ये। दूध सागर जलप्रपात गोवा में, खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में और बरकाना जलप्रपात कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी स्थायी पवन सुमेलित नहीं है? स्थायी पवन कौन सी सुमेलित नहीं है? जोंडा अर्जेंटीना, सेंटाना कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में है, और सिमूम कुर्दिस्तान फॉन हिमालय क्षेत्र। देखिए, जोंडा अर्जेंटीना में है, सेंटाना कैलिफोर्निया में है, सिमूम कुर्दिस्तान में है, फॉन हिमालय क्षेत्र में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो स्थायी पवनों की हवाओं की बात करेंगे, जोंडा कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में चलती है, सेंटाना कैलिफोर्निया में चलती है, सिमूम चलती है कुर्दिस्तान में। याद रख लीजिए, सिमूम कुर्दिस्तान में, सेंटाना कैलिफोर्निया में और जोंडा अर्जेंटीना में, और फॉन यूएसए में चलनी चाहिए। सॉरी, अल्प्स पर्वत से संबंधित है वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है
स्थान करेक्ट ध्यान लीजिएगा। निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होना लक्षण है किसका? स्लीप एपनिया, थैलेसीमिया, पार्किंसन, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको, एपनिया। थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाती है निद्रा में, ये नंबर सही हो जाएगा। स्लीप एपनिया भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों की निद्रा जो है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है, प्रॉब्लम होती है। वैसे गन्ने का लाल सड़न रोग संबंधित है। गन्ना कभी कभी जब आप खाते हैं तो उसमें लाल सा दिखता है बीच में सड़ा हुआ, तो ये किससे संबंधित है? जीवाणु से है, कवक से है, या सूत्रकृमि से है, या ऑक्सीजन की कमी से? तो ऑक्सीजन की समस्या होती है तब गन्ने का लाल सड़न रोग हो जाता है। कौन सा प्रश्न था? 16वां प्रश्न था ये। 17 नंबर पे आइएगा। निम्न में से किस फसल से उकठा रोग संबंधित नहीं है? जो उकठा रोग है इनमें से किस फसल में नहीं लगता? अरहर, गन्ना और बाजरा, बाजरा लिख गया, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, बाजरा होना चाहिए लिखा, बाजरा और चना, इनमें से किससे संबंधित नहीं है उकठा रोग? देखिए अरहर में भी उकठा रोग लगता, गन्ने में तो लगता नहीं। हाँ गन्ने में लग जाता है, गन्ने में लगेगा, और अरहर में भी लगा, गन्ने में भी लगा, नीचे आएंगे देखेंगे चने में भी लगा, लेकिन बाजरा में नहीं लगता, तो बाजरा ही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन बाजरा में कंडुआ रोग लगता है। क्या लगता है? कंडुआ रोग बाजरा में लगता है। आलू में ब्लैक हार्ट किसकी कमी से होता है? जो ब्लैक हार्ट डिजीज है आलू में किसकी कमी से होता है? किस पोषक तत्व की कमी से होगा? बोरान की कमी से, जिंक की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, या नाइट्रोजन की कमी से? 18वां प्रश्न है तो ये भी ऑक्सीजन की कमी से रहेगा। एक प्रश्न था दूसरा, थोड़ा सा देख लेंगे। गन्ने का लाल सड़न रोग, सॉरी, ये, हाँ, ये कवक से होगा, फंगस से होता है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं होगा। संभाल लीजिए। गन्ने का जो लाल सड़न रोग है किससे होता है? फंगस से होता है, कवक से होता है। जबकि ऑक्सीजन की कमी से नीचे वाला भी प्रश्न में देखेंगे तो इसमें क्या है, जो ब्लैक हार्ट डिजीज है वो किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? 16वें प्रश्न को संभाल लीजिए सभी लोग, फिर से देख लीजिएगा। कैंसर, छोटी माता, मिनी माता, यानी कि स्मॉल पॉक्स की बात करें, गलसुआ और एड्स। तो संक्रामक बीमारी की बात करें तो कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाएगा कैंसर। एक असाधारण, असामान्य, कैंसर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होता है, तो संक्रामक तो है नहीं। निम्न में से किस देश से प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है? किनमें से होकर के नहीं गुजरेगी प्रधान यामोत्तर? बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना, अंटार्कटिका, या अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, चाड, नाइजीरिया, इटली। तो बुर्किना फासो, स्पेन यहाँ से भी निकलेगा, फ्रांस, अल्जीरिया, माली निकलेगा, टोगो, घाना, अंटार्कटिका में भी निकलेगा, इन देशों से नहीं निकलती। और जो प्रधान आमंत्रण है जो कुल 9 देशों से होकर के निकलेगी। यह देश है स्पेन, फ्रांस, यूके और अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। घाना लिखा है यहाँ पर।
नेक्स्ट है फ्रांस, यूके। नेक्स्ट देखें, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का मतलब है, गिलोटिन का मतलब संसदीय प्रक्रिया में क्या है? बजट की मांग करना, विधेयक पर बहस बंद कर देना, या पूरक प्रश्न पूछना, मौखिक उत्तर देना। गिलोटिन का मतलब क्या हो गया? तो विधेयक पर बहस बंद कर देना, ये गिलोटिन का अर्थ होता है संसदीय प्रक्रिया में। जबकि मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यह जो है तारांकित प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? जो लोकहित मुकदमे हैं, इसकी संकल्पना का उद्गम देश कौन है? आयरलैंड, जापान, यूएसए, इंग्लैंड। कौन सा रहेगा? यूएसए। जो लोकहित मुकदमे हैं, इसकी संकल्पना यूएसए से मिली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ हुई? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यहाँ फिर समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई थी कुछ जगहों पर। वह जगह कौन सी हैं? जलपाईगुड़ी और हम्पी में, सूरत तथा भोपाल में, बलिया एवं सतारा में, पुणे एवं नासिक में। तो बलिया एवं सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। कमेंट में लिख करके किस सन में हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया वह कौन सी? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, कॉमनवेल्थ, उपरोक्त सभी। तो इंडियन ओपिनियन रही है, साउथ अफ्रीका में किया। कॉमनवेल्थ तो किसकी है भाई? एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की है कॉमनवेल्थ, जबकि ऊपर दोनों गांधी जी की हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। सूरत अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में। एक और विकल्प होना चाहिए, यहीं से जान लीजिए, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, 25वें का बी। गांधी जी ने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। निम्न में से किस नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? किस नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, वीर सावरकर को, सुभाष चंद्र बोस को? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। चूलिया जलप्रपात संबंधित है, चूलिया जलप्रपात किससे संबंधित है? नर्मदा से नदी से, या मच्छकुंड नदी से, घाट प्रभा, या चंबल? तो चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी नदी से संबंधित है। किससे है? चंबल नदी से संबंधित है। कौन सा प्रश्न है? 27वां प्रश्न है, इसका नंबर डी हो जाएगा। कुछ व्याख्या देख लेंगे। नर्मदा नदी से धुआंधार जलप्रपात निकलेगा। मच्छकुंड नदी पर जो बना है डुडुमा जलप्रपात, डू डू मा ऐसे लिखेंगे इसको, डुडुमा जलप्रपात। जबकि घाट प्रभा नदी गोकाक जलप्रपात है। घाट प्रभा नदी पर कौन है? सॉरी, गोकाक। जबकि डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है। नेक्स्ट है, पटपरा जमाव संबंधित है, यहाँ पर कुछ जमाव सेडिमेंटेशन के लिए। पटपरा जमाव संबंधित है किससे? लघु पाषाण काल से, मध्य पुरा पाषाण काल से, उच्च पुरा पाषाण काल से, या निम्न पुरा पाषाण काल से? पटपरा जमाव किससे संबंधित है? पटपरा जमाव ये रहेगा मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है पटपरा जमाव। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न पुरा पाषाण काल से सिहावल जमाव, और मध्य पुरा पाषाण काल से पटपुरा जमाव, उच्च पुरा पाषाण काल से बाघोर जमाव,
जबकि लघु पाषाण काल से खितौनी जमाव संबंधित है। फिर से देख लिए, निम्न पुरा पाषाण काल से सिहावल जमाव हो गया, और मध्य पुरा पाषाण काल से पटपरा जमाव हो गया, उच्च पुरा पाषाण काल से बाघोर का जमाव, जबकि लघु पाषाण काल से खितौनी जमाव। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। जो हॉर्न सिल्वर है इसके नाम से क्या जाना जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को कहा जाता है, या सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, या जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड को? 30वां प्रश्न है तो ये रहेगा, जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये कहा जाएगा हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर के नाम से। बी नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, इसको भी 30 नंबर डाल दिया है, जबकि 29वां नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, पहले कुछ व्याख्या देख लेंगे। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। किसको जाता है? हॉर्न सिल्वर को कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड से संबंधित है ये। जबकि जिंक ऑक्साइड को क्या कहे? फिलास्फर ऊन कहा जाता है। फिर से देख लेंगे, जिंक ऑक्साइड क्या कही जाएगी? फिलास्फर ऊन, फिलास्फर ऊन। और सिल्वर क्लोराइड को कहा जाएगा हॉर्न सिल्वर। ये है। 30 नंबर पे आएंगे, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? 30वां प्रश्न है या लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का? मस्तिष्क को, लीवर को, आंत को, या किडनी को? आंत को। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उससे होता है, और यह जो है आंत को प्रभावित करता है। और लोग दवाएं खा खा करके आंत प्रभावित होती है, एंटीबायोटिक खा खा करके फिर क्या करते हैं? लीवर को प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। कई लोगों के साथ में पाया गया है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 16वां प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मुझसे। तो गन्ने का जो उसमें 16 प्रश्न में था, गन्ने का जो लाल रंग है होता है, एक रोग लगता है, वो कवक से होता है। गलती से मैंने ऑक्सीजन बता दिया था। ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक कार्ट डिजीज होता है आलू में। ठीक है, तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, जुड़ रहे हैं, और लाइक शेयर तो जरूर करिए। पढ़ते जाइए। धन्यवाद।